राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज जो मैं आप लोग के साथ साझा करने आई हूँ उस कहानी का शीर्षक है माँ बाप। दोस्तों, अक्सर ऐसा देखा गया है कि बहुत से लोग ये कहते फिरते हैं कि बच्चे बदल जाते हैं बड़े होकर, माँ बाप को जो सेवा देनी चाहिए वो नहीं देते। इसका एक कारण कहीं न कहीं माँ बाप भी होते हैं। मानने के लिए आप तैयार नहीं होंगे, पर सच यही है कि माँ बाप भी अगर उनके 2 बच्चे हैं तो उनमें से एक से वो बहुत प्यार करते हैं। बहुत प्यार वो अपने दोनों बच्चों को करते हैं, पर यहाँ मैं कह रही हूँ कि एक को बहुत प्यार करते हैं। अगर आप इतना ही देखिएगा ना, आप जब तक उनकी मर्ज़ी से चलते रहिए, तब तक आप उनके बहुत प्रिय हैं। और अगर आपकी शादी हो गई है, आप थोड़ा बहुत अपनी पत्नी का भी ख्याल रखते हुए ऐसा घर का माहौल बना के चलते हैं कि दोनों में से किसी एक को कष्ट ना हो, तो उससे भी उनको प्रॉब्लम होने लगती है, होती है। गौर कीजिएगा, क्योंकि उनका ऐसा मानना होता है, उनका ऐसा सोच बन जाता है। हर किसी का नहीं, मैं किसी फैमिली की बात कर रही हूँ। उनका ऐसा सोच हो जाता है ना कि ये सिर्फ मेरी सुने, सिर्फ मेरी बात, बाकी लोग जाए बाद में, मैं जो कह रहा हूँ वो सच है, ये मेरी सुने बस। वहीं आदमी पिस जाता है। वैसी फैमिली में आदमी जो है ना, बीवी और माँ के बीच में पिस जाता है, क्योंकि वो दोनों का भला चाहता है ना, इसलिए। और जो आसानी से ये सोच के कि ये बोल रही है, बोलने दो, मुझे अपनी बीवी का साथ देना है, जो ऐसा हो जाता है ना, उसे तो लोग एक अलग ही नाम दे देते हैं। मोग, मेहर, ऐसे न जाने और भी कितने नाम। खैर, मैं ये नहीं कहती कि तुम अपनी बीवी की सुनो और माँ बाप को इग्नोर करो, लेकिन ये भी सही है दोस्तों कि आप अगर किसी को ब्याह के लाए हो तो आपको दोनों में बैलेंस बना के चलना है। आपको माँ बाप की भी सुननी है, आपको अपनी बीवी की भी सुननी पड़ेगी। वहीं पे अगर दामाद बेटी का कहा कर रहा है तो बहुत बढ़िया बात है भाई। देखो दोनों में कितना प्यार है। कल की बात बताती हूँ। कल मेरे पड़ोस में मेरी सहेली रो रही थी। मैंने सोचा थोड़ा जाके ही बात कर लूँ फ़ोन पे, वो अच्छे से कुछ बता नहीं रही थी। मैं गई उसके पास, मैं और देखी कि उसकी ननद भी आ रखी है। तो मैंने उससे पूछा, कुछ ऐसी बात हुई है क्या, तुम फिर से कुछ दिल पे लगा लिए। वो अक्सर कुछ न कुछ उसको प्रॉब्लम होते रहता है, क्योंकि उसकी जॉइंट फैमिली है, इसलिए। हम लोग का क्या है कि हम लोग सिर्फ हस्बैंड वाइफ हैं, तो हम लोग को वो सब नहीं झेलना पड़ता है। लेकिन जब किसी का सुनती हूँ तो बुरा लगता है। तो मैंने उससे पूछा कि आज क्या हुआ, क्योंकि हर समय कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है उसके साथ। तो मैंने उससे पूछा, आज क्या हुआ है, कोई नया ताना। तो उसने कहा, पता है कल क्या हुआ। जब बेटी दामाद एक साथ थाली में खा रही थी तो गई और दोनों की बलैया लेते हुए बोली, कितना प्यार है दोनों में, भगवान करे दोनों साथ साथ ऐसे ही सारा काम करे, सारी ज़िंदगी साथ रहे। और जब उन्होंने देखा कि हम और मेरे हबी साथ में खाना खा रहे हैं तो कहती हैं, देखो कैसे जादू टोना करके रखा है, पूरा बस में करके रख लिया है इसने। और आकर के
पहले तो ताना दे दी, उसके बाद आकर के हमको कहती है, देखी हो कभी गाय और बैल को एक साथ एक ही नादी में खाते हुए? हाँ, अब तुम ही बताओ कि रोना आएगा कि नहीं। मुझे तो पहले थोड़ी सी हंसी आई, जिसपे उससे गुस्सा भी आया। वो मुझ पे भी आँख खड़ा करके देख रही थी कि यहाँ तुम मेरी सुनने के लिए आई हो या मुझ पे हंसने के लिए आई हो। मैंने उससे कहा कि देखो, बात बहुत छोटी सी है, बहुत छोटी। अगर यहीं पे तुम्हारे पति थोड़ा सा उनको बोल दिए होते कि मम्मी, अभी तो तुम प्रीति और उसके हस्बैंड को बहुत बधाई दे रही थी और दुआएं भी कर रही थी कि हाँ, तुम लोग आगे सारा काम ऐसे ही साथ मिलके किया करो, तो फिर यहाँ ये मुझे कैसे कब्जा में कर ली? समझो कि वही, जैसे प्रीति तुम्हारी बेटी है और तुम उन दोनों को देख के खुश हो रही हो, तो वैसे तो इसकी मम्मी भी खुश होगी, वैसे इसकी मम्मी भी तो मनाती होगी कि हम लोग भी जो भी करें साथ में करें। इतना कहना था तो उससे खुशी हुई थोड़ी सी। बोली, हाँ, ये बात तुम सच बोल रही हो। जिसका पति उसका पूरा ख्याल रखता है ना, उसकी ससुराल में कभी भी ना किसी के सामने उसको ना नीचा नहीं देखना पड़ता। मैंने कहा, ऐसे मत सोचो, महेंद्र भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, बस वो कभी कभी अपने माँ बाप के कारण चुप रह जाते हैं, क्योंकि वो उनसे भी बहुत प्यार करते हैं। देखो, घर तोड़ना बहुत आसान है, वो चाहे तो एक पल में, वो भी मैं इसलिए बोली क्योंकि वो तुरंत इस बात पे आ गई कि तुम्हारा देखो, तुम कितनी खुश हो, कितना अच्छा तुम अलग में आके रहती हो। मैंने उससे तब ये कहा कि देखो, अलग रहना बहुत आसान बात है, फैमिली लेके चलना बहुत बड़ी बात है, और सच्चा इंसान वही है जो दोनों को एक साथ लेके चले। अलग रहना कोई बड़ी बात नहीं है। महेंद्र चाहेंगे तो तुम्हें कभी भी अलग ले जाके रख सकते हैं। उनकी इतनी हैसियत, उनकी तनख्वाह इतनी है, लेकिन बस वो यही सोच रहे हैं कि उनके बाद उनके माँ बाप का क्या, क्योंकि बड़ा भाई भाभी तो कब का उनको छोड़ के अलग हो चुके हैं, बाहर रहते हैं। अगर हम भी चले जाएं तो माँ का क्या? फिर इतना मैंने उसे समझाया, पर बाहर निकल के महेंद्र जी से भी कहा तो महेंद्र जी ने यही कहा कि सभी लोग बस यही कहते हैं। उन्होंने कहा मुझसे कि क्या आपको क्या लगता है, मुझे आपके फ्रेंड का दुख नहीं समझ आता है, पर क्या करूं? हर जगह यही सुनने को मिलता है। चाहूँ तो एक मिनट में मैं भी अपना परिवार लेके अलग हो जाऊँ, लेकिन फिर मुझे भी यही सुनने के लिए मिलेगा कि बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप को छोड़ देते हैं। पर माँ बाप जो दो तरह का प्यार दिखाते हैं, उनके लिए कोई कुछ नहीं कहता। सुन के मैं शौक थी कि क्या बोलूं। बात तो सही है भाई, माँ बाप से भी यही कहना है कि अगर आपके 2 या 2 से अधिक बच्चे हैं तो सबको एक जैसा प्यार दें। आप प्यार देंगे तो आपको आदर, सम्मान और प्यार ज़रूर मिलेगा बुढ़ापे में। धन्यवाद।